चलो दादू भाई। हाँ दीदा 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 दीदा। नयन, यहाँ भी नहीं है नयन। अब कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? कुछ तो गड़बड़ है। नदी में वो बुढ़िया तो नहीं डूबी थी, तो फिर कौन डूबा था? जल्दी मुझे ठीक कीजिए, बहुत काम बाकी है। मुझे अपने ससुराल भी वापस जाना है। शुजो बेटा, मुझे लगता है मेरे कान का ना मंदिर के अंदर ही कहीं गिर गया होगा। मैं जाके झट से देख के आती हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर शुजो सेनगुप्ता बोल रहा हूँ। मत जा अपने जालिम पति के पास। पहले तुझे मारने की कोशिश करता है, फिर यहाँ के चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इस बार तू अगर गई ना उसके साथ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। नहीं दीदा भाई, डॉक्टर बाबू ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, कि मुझे तो आज एहसास हुआ कि कितनी जरूरत है मेरी। उसने तुझे मारने की कोशिश नहीं की तो फिर तू उसके साथ वापस क्यों नहीं गई? छुपी क्यों रही अंदर? क्योंकि अब मुझे उस चुड़ैल को उसकी असली औकात दिखानी है, जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अब ये युद्ध आमने सामने का नहीं होगा, बल्कि रावण पुत्र मेघनाद की तरह मैं बादलों के पीछे छिप कर वार करूंगी। और इसलिए सबको यही लगना चाहिए कि नयन मर चुकी है। और इस लड़ाई में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी नयन। जिसने तुम्हें डुबाने की कोशिश की, अब उसे तुम्हें डुबाना पड़ेगा, और वो भी ऐसे कि एक एक सांस को वो तरसे और दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करे। इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं नयन। थैंक यू सर। नयन की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? ठंड की वजह से निमोनिया जैसा लग रहा है और डूबने का सदमा तो है ही। खैर मैंने दवाई दे दी है, बुखार बढ़ भी सकता है और अगर बुखार दिमाग में चढ़ गया तो इन्हें दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज आप इनका ध्यान रखिए। मैं चलती हूँ, खबर लेती रहूंगी। आइए, मुझे भी अब जाना पड़ेगा। तो हमें अब किसी को बताएंगी नहीं ना? डॉक्टर बाबू को पता तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं नयन, बिल्कुल नहीं। मैं जिंदा हूँ या छुपी हूँ, किसी को बताएंगे नहीं। आपको माँ गौरी की कसम। सब लोग यही समझेंगे कि तुम मर चुकी हो। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब नयन? शालिदी को उनके किए की सजा मिले, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और शुजो, उसका क्या होगा? वो तुम्हारे बिन हर पल हर दिन तड़प रहा है। तुम क्या चाहती है? वो इसी तरह तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर जिए। मम्मी कहाँ चली गई? हाँ छोटू माँ। सूरजो, नयन कहीं नहीं मिल रही है। मैंने आसपास के मंदिरों में भी पूछा, वो कहीं नहीं है सूरजो। नहीं छोटू माँ, मैं गलत था। नयन हर गौरी मंदिर में नहीं आई। तो अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उसे?
मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की है। घर लौटते वक्त मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा FIR फाइल करने। नॉन को कुछ नहीं हुआ होगा सूरजो। पुलिस से ज्यादा मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। वो ठीक है, वो घर वापस जल्दी आ जाएगी। मैंने माँ के चरणों में उसके सलामती के लिए वो लॉकेट रखा है जो उसने दिया था ना हमें सुरक्षा के लिए। क्या भगवान का दिया हुआ कवच छोटे को ने उतार दिया? मतलब मेरी शक्तियों का पूरा असर होगा इन पर। थैंक यू छोटा मां। अब इस पूरे घर को कब्जे में करने के लिए मेरा मोहरा बनेगी आह। क्या हुआ? क्या चाहिए? मैं क्या करूं ठामी? तो मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊं, उनसे कहूं जैसे शावली दी ने मां दुर्गा के साथ मेरा विसर्जन प्लान किया था, जैसे उन्होंने मुझे छालपुत्र से बांधकर मुझे पानी में फेंक दिया था। क्या वो मान लेंगे? क्यों नहीं लगेगा मैं शावली दी को फंसाने के लिए कोई नई कहानी बना रही हूँ? हो सकता है कि सूरजो तुम्हारी बात मान ले। कब मानी उन्होंने मेरी बात? मैंने हमेशा उनसे कहा कि शावली दी के इरादे ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं ना। तो मुझे ही हमेशा गलत समझा, बार बार मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। अब बस बहुत हो गया। अब उन्हें समझना होगा कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है, और ये तभी होगा जब शावली दी का असली चेहरा डॉक्टर बाबू के सामने आएगा, और जब मेरे हाथों उनका विनाश होगा। तुमने सोचा नयन कि ये सब कुछ तुम कैसे करोगी? मैं बस इतना जानती हूँ, मैं डॉक्टर बाबू पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं उनके आसपास ही रहूंगी, उसका रक्षा कवच बनकर। शावली दी से उनकी रक्षा करूंगी। लेट जा नयन, लेट जा। आराम से, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं समझती हूँ नयन, तुम ठीक ही कह रही हो। सूरजो को समझना होगा कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। उसे समझना होगा कि तुम्हारी क्या कीमत है उसकी जिंदगी में। उसे इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि अपनी पत्नी को हर दूसरे दिन वो घर से निकल जाने के लिए नहीं कह सकता। तुम्हारी इज्जत करनी उसे सीखना होगा। तुमने उसके लिए जो जो किया है आज तक, उसके बाद तो उसे आंखें बंद कर कर तुम पर विश्वास करना चाहिए नयन। मगर क्या करें बताओ, शावली उसकी जिंदगी का पहला प्यार है। शावली के सामने कहीं ना कहीं आज भी कमजोर पड़ जाता है, अपने दिल से हार जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ ठामी कि डॉक्टर बाबू किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करे, ना मुझ पर ना किसी पर। मैं बस चाहती हूँ खुद सोचे किसने अब तक क्या किया है और आगे कौन क्या कर सकता है। एक तरफ शैतानी चुड़ैल और एक तरफ उनकी पत्नी जो उनसे इतना प्यार करती कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना इतना मुश्किल है। इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा। नयन भी है नहीं यहाँ, मेरा लॉकेट भी छोड़ आई। क्या करूँ अब? शावली तुम अंदर क्यों आ रही हो? बाहर जाओ। कुछ कहना है मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बाहर निकलो। पर मुझे करनी है। नॉन ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया ना, तो मेरे और सूरजो की शादी हो जानी चाहिए, है ना? कौन सी शादी? तुमने सुना नहीं? सूरजो ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मना कर दिया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, नयन और सूरजो की शादी नहीं टूटेगी।
शादी तो टूट चुकी है छोटू माँ। अब सूर्य साइन भी करेगा और हम दोनों की शादी भी होगी। और आप जानती हैं इस शादी की वजह क्या होगी? क्या नहीं, कौन होगी वजह? आप। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ नयन, तुम चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने डॉक्टर बाबू के पास लौट आओ, और इसके लिए मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू ठाम्मी। मगर नयन, तुमने सोचा कि तुम लौट कर आओगी कैसे? तुम परी महल में सूर्य के आसपास रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो। ये कैसे मुमकिन है नयन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ ने मुझे बचाया है तो अब माँ ही कोई रास्ता दिखाएंगी। ऐसे कहाँ भागी जा रही है? कांटे थोड़ी ना लगे मुझ पे। अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तो आप उन्हें वो मौका देना ही नहीं। उल्टा आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। अब आप पूरी तरह से मेरे वश में हैं। मेरे हर सवाल का सच सच जवाब देंगी आप, और मेरे एक चुटकी बजाते ही सब कुछ भूल जाएंगी। तो बताइए, इस घर में किसके क्या राज हैं? ऐसे राज जिसके खोलते ही इस फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सबके डर्टी सीक्रेट्स जानने हैं मुझे, ताकि मैं सबको अपनी उंगलियों पे नचा सकूं। सूर्य, इतनी जल्दी पुलिस को इन्वॉल्व करना अब सही होगा क्या? सेनगुप्ता परिवार की इज्जत का सवाल है आखिर। इस वक्त सेनगुप्ता परिवार की इज्जत से ज्यादा मुझे नयन का मिलना इम्पोर्टेंट है। सूर्य, इतनी जल्दी पुलिस को इन्वॉल्व करना सही? हेलो सर। हाँ तो बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? पुलिस ज्यादा होशियार निकली तो सच में नयन को ढूंढ लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसे रोकना होगा। तो डॉक्टर सेनगुप्ता, हमें घर के लोगों से पूछताछ करनी होगी। और आप मुझे ये बताइए कि आखिरी बार उसे किसी ने देखा था? ठीक से तो किसी ने नहीं, पर आपने अभी बताया कि मिसेस सेनगुप्ता डिवोर्स पेपर पर साइन करके घर छोड़कर चली गई। आर यू श्योर कि वो साइन नयन ने किया था? नयन की हैंडराइटिंग में ठीक से तो पहचानता नहीं, पर आपका मतलब उनकी जगह किसी और ने साइन किया है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है नयन किसी खतरे में हो। नहीं, खतरा वतरा कहाँ से आ गया इंस्पेक्टर साहब? वो तो बेचारी बड़ी दुखी थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई। डॉक्टर सेनगुप्ता, अगर साइन नयन ने नहीं किया था तो केस का एंगल दूसरी तरफ चला जाता है। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उन पर किसी ने दबाव डाला हो, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई ही ना हो। ये मरने की बात कहाँ से आ गई? शाओली दी ने कहा कि वो मुझे मार डालेंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शाओली इतना नीचे नहीं कर सकती। बताइए। मुझे औरों के बारे में नहीं पता, पर हाँ, मेरा एक राज है। हाँ, बोलिए। मेरे पति चंद्रशेखर मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। चंद्र ने मेरे साथ इसी शर्त पर शादी की थी कि
कि अगर मैं उनका ये राज रखूं तो वो जिंदगी भर मेरे माँ बाप का खर्चा उठाएंगे। और शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई, जया। जया, जया आपकी बेटी है? वाह, क्या स्कैंडल है, मजा ही आ गया। इस हथियार का इस्तेमाल करके अब मैं अपनी अगली चाल चलूंगी, और जो भी करना है शोशो के वापस लौटने से पहले करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो अपनी मर्जी से गई है। ये आप क्या बार बार खतरे वतरे की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नयन को तो वैसे भी विजयदशमी के दिन जाना था, है ना शुंजो? याद है ना, झगड़े के बाद यही तो शर्त थी तेरी। शर्त? कैसी शर्त? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मैं एक्चुअली मतलब आपके और नयन के बीच झगड़ा हुआ और आपने नयन को घर छोड़कर जाने की शर्त रखी। मतलब आपने खुद नयन को घर से निकाला और अब आप यहाँ आ गए उसे ढूंढते हुए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है नयन शुंजो से नाराज होकर या तो काशी या हरिद्वार कहीं चली गई है। बहुत धार्मिक लड़की है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। गुस्सा शांत होते ही वो अपने आप ही घर लौट आएगी। तो आप लोग यहाँ पुलिस का समय बर्बाद मत कीजिए। आप जाइए, अपनी पत्नी को ढूंढिए और मना कर लाइए। पुलिस यहाँ पति पत्नी के मनमुटाव के झगड़े को रजिस्टर करने नहीं बैठी है। प्लीज लीव। अरे शुंजो, माथा को ठोको। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? मैं तो उसके लिए खाना बना रही थी। माथा को ठोको, महासाभे विसर्जन। क्या बड़बड़ कर रही है? अरे कोई तो बताओ, क्या बोल रही है? क्या हुआ इससे? नहीं डॉक्टर बाबू। हे भगवान, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। नहीं डॉक्टर बाबू, हॉस्पिटल के पास मत जाइए, मुझे अपने वश में कर लेंगी। नहीं, सब खत्म हो जाएगा। रुकिए, नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इससे कुछ नहीं हो रहा है, लगता है ठंडे पानी से नहलाना पड़ेगा, उससे बुखार उतर सकता है। मैं कल आपसे ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अपनी चरण में बुलाकर अपने चरणों में जगा देंगे। हमारी बच्ची को हमसे। अब चलो इसे ले चलो मंदिर में, और गौरी के सामने उपचार होगा इसका। चलो ले चलो। शुंजो सुन तो। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? अंदर हो क्या गया आपको? वैसे तो दिन रात नयन की माला जपती है, और अंदर क्या नाप शनाप बक दिया आपने। आप नहीं चाहते कि नयन वापस आ जाए? कर जाइए आप। शुंजो बेटा, मैं तुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं नयन को अकेले ही ढूंढ लूंगा ठामी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। जाइए आप। चलो, इस बार तो कम से कम नयन को पुलिस के झमेले से बचा लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जय माँ। दीदा, जिस तरह से दौरे पड़ रहे हैं, लगता है बचेगी नहीं। चुप। कुछ नहीं होगा मेरी नयन को, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत गलत समझा डॉक्टर बाबू। मेरे घर की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। दीदा, मैं पानी ले आई हूँ। हाँ। चिड़ैल को आपकी जिंदगी से निकालना है डॉक्टर बाबू। मुझसे चिड़ैल को आपकी जिंदगी से निकालना है डॉक्टर बाबू। अभी कोई रास्ता दिखाइए, डॉक्टर बाबू के पास जाना है। मुझे रास्ता दिखाइए बाबा भूतनाथ, रास्ता दिखाइए भूतनाथ, कोई रास्ता दिखाइए।
मुझे डॉक्टर दिखाइए, मुझे डॉक्टर बाबू के पास जाना है।